मुनव्वर कर देता है। इल्म इंसान को महज़्ज़ब बनाता है। इंसान इल्म ही से अपने बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानता है। इंसान इल्म ही से भले और बुरे को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हलाल और हराम में इम्तियाज करता है। इंसान इल्म ही से मुअद्दब होता है। इंसान इल्म ही से मुअज़्ज़ज़ होता है। इंसान इल्म ही से मुदब्बिर होता है। इंसान इल्म ही से मुफक्किर होता है। इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है। इंसान इल्म ही से तबीब कहलाता है। इंसान इल्म ही से मुहद्दिस कहलाता है। इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनता है। इंसान इल्म ही से शरीयत को पहचानता है। इंसान इल्म ही से फक़हात को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफ़ा को जानता है। इंसान इल्म ही से अज़मत अंबिया को पहचानता है। इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए अपने रब को पहचानता है। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म से इज्जत मिली, इल्म ही से रिफ़अत मिली। इल्म से इज्जत मिली, इल्म ही से रिफ़अत मिली। इल्म से तहारत मिली, इल्म ही से हिकमत मिली। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एहसान है उलमाए कराम का हम पर, और ये एहसान है उलमाए कराम का हम पर, जिन बुजुर्गों से हमें शरीयत मिली। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हदीस मज़कूर से मालूम हुआ हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर से जिंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो कुछ सुन्नत मुस्तफा पर चलने की कोशिश करेगा। अपनी औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करेगा। अपनी औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करेगा। अपनी बीवी के हुकूक को पहचानेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल करेगी तो अपने शोहर के हुकूक को पहचानेगी। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन हासिल करना चाहिए। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन खरजा तलबुल इल्म हुआ फी सबीलिल्लाह हत्ता यजू। जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला, जब तक घर वापस न आए, अगर वो अल्लाह के रास्ते में उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो वो शहीद। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करो, अगर क्या मुल्क चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म दीन हासिल करो, चाहे दूर का सफर करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो, चाहे तकलीफ उठाना पड़े। इल्म दीन हासिल करो, चाहे भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो, चाहे मशक्कत उठाना पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि तुम मेरे नजदीक मेरे पास फरिश्तों के मिस्र हो, आज तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। बस उलमाए कराम बहुत से लोगों को सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जाएंगे। कल क़यामत के दिन जब मीज़ान में शहीदों का खून उलमा के कलम की स्याही से तोला जाएगा तो उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा वजन होगी। इसलिए कि आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तब मिशकात शरीफ के वजूद में आती है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो तिरमिज़ी शरीफ की शक्ल इख्तियार करती है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो फतवा आलमगीरी के वजूद होता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो दौलत मकिया सबूत इल्म पर एक पहाड़ कायम होता है। आलिम के कलम से सुभान अल्लाह निकलती है तो कंजुल ईमान का तोहफा लोगों को मिलता है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो बुखारी शरीफ का अनमोल तोहफा लोगों को मिलता है। यही वजह है कि आलिम के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा कीमती है। कलम की स्याही से तरीकत मिली, कलम की स्याही से तरीकत मिली, ये वो रोशनी है जिसे शरीयत मिली। बेशक रोशनी को जाया न किया करो कि उसकी रोशनी को जाया न किया करो, क्योंकि उसकी नोक से हिदायत मिली। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की
गोया उसने मेरी ज़ियारत की। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने आलिम दीन की सोहबत अख्तियार की उसने मेरी सोहबत अख्तियार की। और जो दुनिया में मेरी सोहबत अख्तियार करेगा क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में मेरा हमनशीब बनाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अर्श के नीचे उसके पत्थर का बना हुआ एक शहर आबाद है कि उसके दरवाजे पर रोजाना फरिश्ता इस तरह मुनादी करता है कि सुन, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने अंबिया इकराम की ज़ियारत की, और जिसने अंबिया इकराम की ज़ियारत की उसने रब की ज़ियारत की, और जिसने रब की ज़ियारत की उसके लिए जन्नत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे कादरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इल्म का सूरज है दरिया, इल्म का सूरज है दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आलिमत है या आबिद। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया कि ए शख्स, तेरे इस सवाल पर फरिश्तों को ताजुब होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक शुद्ध आलिम 70,000 मेहनती रात भर जागकर नमाज पढ़ने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले आबिद से बेहतर है। ये तो शुद्ध आलिम का मर्तबा है, तो चुस्त आलिम का मर्तबा क्या होगा? सर एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर। बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, जमीन वाले, आसमान वाले, यहाँ तक कि सुरंगों में चींटियां, समंदर के अंदर मछलियां सब इस्तिग़फ़ार करती हैं जो लोगों को बुराई से मारते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है, काबा शरीफ पर नजर डालना इबादत है, आलिम पर नजर करना तमाम इबादतों की असल है। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए इब्न मसूद, तुम्हारा इल्म दीन हासिल करने के लिए बैठना कि ना कोई दौलत हो ना कोई हर्ज हो, तुम्हारे लिए हजार गुलाम आजाद करने से बेहतर है। ए इब्न मसूद, आलिम के चेहरे पर नजर डालना खुदा की राह में 1000 घोड़े देने से अफजल है। ए इब्न मसूद, आलिम को सलाम करना तुम्हारे हक में 1000 बरस की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास दमिश्क की मस्जिद में एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं मदीना मुनव्वरा से आया, मुझे खबर मिली कि आप हदीस बयान करते हैं, दूर दराज सफर तय करके किसी दौलत की लालच में नहीं, किसी शोहरत और इज्जत की लालच में नहीं, बल्कि हदीस सुनने आया हूँ। मुझे खबर मिली कि आप उसे बयान करते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स इल्म की तलब के लिए किसी रास्ते को चले, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के लिए फरिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं, आलिम के लिए आसमान वाले, जमीन वाले, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ सब इस्तिग़फ़ार करती हैं। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर। बेशक सुभान अल्लाह। अज़दाने मिलत इस्लामिया हदीस पाक का मज़ाक वाला नफ्स है और फुक़हा कलाम फरमाते हैं, इल्म दीन की तौहीद, कुरान की तौहीद और उलमा की तौहीद का नाम नफ्स है और मुस्लिम मज़ाक है। मुसलसल मज़ालिक में जिक्र है कि एक शख्स हदीस सीखने के लिए एक मुहद्दिस के पास जाया करता था। कभी किसी आदमी ने मज़ाक के अंदाज में कहा कि मैंने सुना है कि तालिब दीन हासिल करने वाले के पैर के नीचे फरिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं। कहने वाला अपनी जगह से हटने भी न पाया था कि उसके दोनों पैर खुश्क हो गए और वो महफूज हो गया।
बेशक अज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी किसी हदीस का मजाक न उड़ाए वरना आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। सरकार दो आलम नूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर दिन हर रात 1999 में अल्लाह ताला की रहमत तालिब इल्मों के लिए बरसती है और बाकी लोगों के लिए एक रहमत है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाकी लोगों के लिए एक रहमत है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप अपने आप को रहमतों की बारिश से सैराब करना चाहते हैं तो आप खुद इन दीन सीखिए और दूसरों को सिखाइए। अज़ान मिल्लत इस्लामिया आलिम दीन के फज़ाइल बेशुमार हैं। मैं एक वाक़या पेश करती हूँ, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि शैतान का दाम आलिम दीन पर नहीं चलता। शैतान ने पानी पर अपना तख्त बिछाया और अपने शागिर्दों से पूछा, आप तुम लोगों ने कौन सा काम अंजाम दिया? उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और ये बोला कि मैंने 2 शख्सों में लड़ाई करा दी। शैतान ने कहा, अच्छा काम किया। दूसरा शख्स खड़ा हुआ और ये बोला कि मैंने एक शख्स को शराब नशे में मुब्तला कर दिया। शैतान ने कहा, अच्छा काम किया। तीसरा शख्स खड़ा हुआ और ये बोला कि मैंने एक तालिब इल्म को मदरसे जाने से रोक दिया। शैतान से बोझ उठा लेता है और कहता है कि तूने सबसे अच्छा काम किया। दूसरे शख्स ताज्जुब में पड़ गए। शैतान ने कहा, अगर वो तालिब इल्म आलिम दीन बन जाता तो हम उसको कभी बिठा नहीं सकते। और मैं तुमको तजुर्बा करके दिखाता हूँ। शैतान ने गधे को अच्छी तरह सजा कर एक रात में एक आदमी के दरवाजे पर पहुंचा और कहा कि तुमने बहुत इबादत की, अल्लाह को पसंद आया, मेरे साथ फरिश्तों की जमात है, अल्लाह ने तुमको मेराज के लिए आसमान पर बुलाया है। वो आदमी फिर सो गया। शैतान ने गधे को ले जाकर एक जंगल में छोड़ दिया। वो आदमी रात भर जंगल में घूमता रहा। जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि शैतान ने उसे धोखा दिया है। शैतान ने उसे धोखा दिया है। अल्लाह तबारक, शैतान ने उसे धोखा दिया है। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुस्तफा की आमद, मुस्तफा की आमद, हुजूर की आमद, सरकार की आमद। शैतान ने उसे धोखा दिया है। जो आज रात में जंगल में घूमता रहा, जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि शैतान ने उसे धोखा दिया है। आलिम दीन के शैतान अपने शागिर्दों को लेकर एक आलिम दीन के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से आवाज आई और शैतान ने कहा, आप इनको दीन हासिल किए, इबादत किए, लोगों को मैंने बताया, अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह ने तुमको मेराज के लिए आसमान पर बुलाया है। हमारे नबी आखिरी तुमको आसमान पर बुलंद कर मेराज कराया। कभी किसी आखिरी कयामत तक कभी किसी इंसान को आसमान पर बुलंद कर मेराज नहीं कराया गया। इतना सुनना था कि शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने शागिर्दों से पूछा, एक आदमी को नवाही में दिखाया, लेकिन एक आलिम दीन को न दिखा सके। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, आलिम दीन की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए अपने खानदान वालों को, अपनी औलादों को इल्म दीन की तालीम दीजिए ताकि शैतान के मकरूह फरेब से बच सके और सुन्नत मुस्तफा का चलता अपनी जिंदगी गुजार सके। आज में तुम्हें तालीम मिलेगी, आज में तुम्हें पहचान मिलेगी, आज में तुम्हें पहचान मिलेगी, आशिक नबी होने की एहसान मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आशिक नबी होने की एहसान मिलेगी। कि बटबड़ाया मदरसों में इल्म का पैमाना, कि बटबड़ाया मदरसों में इल्म का पैमाना, कि इल्म के साथ दौलत ईमान मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दुआ है कि तमाम मुसलमानों को इल्म दीन हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमा